साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, ये घटना है सन 1957 की। दिल्ली का एक बहुत बड़ा भगत परिवार। जब से उन्होंने बिहारी जी को सुना वो बिहारी जी के हो गए। अक्सर वो दिल्ली का परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए वृंदावन जाया करता था। तो वो परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब गया तो साथ में 3 बच्चे थे, एक बेटी और 2 बेटे, छोटे छोटे बच्चे। उस समय वो ट्रेन से दिल्ली से मथुरा उतरे। ज़्यादा कोई साधन उस समय नहीं थे, उस समय तांगे चलते थे। वृंदावन मथुरा के बीच में तांगे चलते थे, तो तांगे में बैठकर पूरा परिवार बिहारी जी का दर्शन करने के लिए जब बांके बिहारी जी के मंदिर के समीप पहुंचा तो उन लोगों ने देखा कि जब मेन गली से हम जाते हैं तो वहाँ पुलिस चौकी है, जो कि आज भी है। वहाँ तक पहले तांगा जाता था। तो वो परिवार बच्चों को लेकर के तांगे से उस पुलिस चौकी के पास जाकर के रुका, और तांगे से जब वो उतरने लगे तो लगभग दोपहर के 1 बजे का समय हो गया था। तब वहाँ किसी ने कहा कि बाबूजी आप आए हो, बिहारी जी का आपको दर्शन करना है तो जल्दी से जाओ, बिहारी जी की आरती होने वाली है। शायद आप लोग लेट हो जाओगे तो आपको दर्शन नहीं मिलेगा। तो झटपट उस व्यक्ति ने सोचा कि भाई बिहारी जी के दर्शन करने के लिए ही तो हम यहाँ आए हैं और हमें घर भी लौटना है। तो वो तांगे से उतरा तो उस तांगे वाले ने कहा बाबूजी आप ऐसा करिए, मैं आपके बच्चों को यहाँ संभालता हूँ, आप जल्दी से दोनों पति पत्नी जाएं और बिहारी जी का दर्शन कर लें। तो वो दोनों पति पत्नी बिहारी जी का दर्शन करने के लिए दौड़कर मंदिर की ओर चले गए। इधर उस तांगे वाले के मन में, क्योंकि उस परिवार का सामान भी तांगे में रखा हुआ था, तो तांगे वाले के मन में बुरी भावना आ गई। उसका तो मन खराब हो गया। उधर वो पति पत्नी बिहारी जी का मंदिर में दर्शन कर रहे हैं और इधर वो तांगे वाला उनका सारा सामान और उनके बच्चों को लेकर वहाँ से वो तांगा लेकर निकल गया। आज भी वो धर्मशाला है वहाँ, मुंगेर वाली धर्मशाला। जब आप मथुरा की ओर जाएंगे तो रास्ते में आपको दिखेगी। मुंगेर वाली धर्मशाला के पास जब उस तांगे वाले का तांगा पहुंचा तो उधर दोनों पति पत्नी आरती करके बस निकल रहे थे। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद दोनों की आंखों में आंसू बह रहे थे, प्रेम के। दोनों के आंखों में ही आंसू थे। बिहारी जी तो देख रहे थे ना कि क्या हो रहा है। उधर मुंगेर वाली धर्मशाला के पास जब तांगा पहुंचा तो उसी समय वहाँ पर एक 10-12 साल का बालक प्रकट हो गया और वो तांगे के सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने रोक दिया तांगे को। उस तांगे वाले को उस बालक ने भागने नहीं दिया। तो तब तक वो तांगे वाला समझ पाता कि ये कौन है, वो उतरकर तांगे से आया। तब तक वो बालक अंतर्ध्यान हो गया था। इधर वो तांगे वाला फिर से तांगे पर बैठा और जैसे ही उसने अपने घोड़ों की रास खींची और अपने तांगे को लेकर वो आगे बढ़ने लगा, तो आज उसके घोड़े आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। घोड़े तो चल ही नहीं रहे थे। तांगे वाले ने बहुत चाबुक मारे लेकिन घोड़े आगे नहीं बढ़े। इधर जब पुलिस चौकी के पास वो दोनों पति पत्नी बिहारी जी का दर्शन करके आए तो उन्होंने देखा वहाँ ना तो तांगे वाला है, ना ही उनके बच्चे, ना ही उनका सामान। तो वो तो रोने लगे। तो पति का नाम था मणि प्रकाश। साथ संगत जी, ये सत्य घटना है। मणि नाम था उनका। तो लोगों ने कहा कि पुलिस चौकी सामने है, आप रिपोर्ट लिखवा दो। तो पत्नी ने कहा आप रिपोर्ट लिखवाओ, मैं तो बिहारी जी के द्वार पर जा रही हूँ, वो ज़रूर मेरे बच्चों को मुझसे मिलवाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है हमने अब तक जो बिहारी जी का नाम जप किया है, बिहारी जी के दर्शन करने का हमारे मन में जो निरंतर संकल्प रहा है, अब बिहारी जी को ही लीला करनी होगी, क्योंकि भक्तों का विश्वास तो भगवान रखते ही हैं। तो वो लौट कर आई। बिहारी जी का मंदिर तो बंद हो गया था। तो बच्चों की माँ ने दरवाजे पर जाकर सर पटक लिया और वो रोने लगी। साथ संगत जी, यकीन मानना, उधर पति भी बिहारी जी के मंदिर के द्वार पर रिपोर्ट लिखवा करके आ गए। दोनों पति पत्नी रो रहे थे। उसी समय वो दौड़ा दौड़ा तांगे वाला बिहारी जी के मंदिर पर आया और उसने जब सारी बात बताई तो उसने कहा बाबूजी, मेरे मन में तो पाप आ गया था, आप मुझे माफ़ करना, लेकिन आज मुझे ये बात समझ नहीं आई कि जब मैं आपके बच्चों और सामान को लेकर दौड़ रहा था, अपने तांगे को लेकर दौड़ रहा था, तो एक 10-12 साल के उस बच्चे ने आकर मेरे तांगे को रोका। ऐसा रोका कि मेरे घोड़े तो आगे बढ़ ही नहीं पाए। इतना जब उस तांगे वाले ने कहा तो पत्नी ने कहा कि वो कोई और बालक नहीं था, वो तो साक्षात मेरे बांके बिहारी थे, वो बिहारी जी ही थे।
इसीलिए कहते हैं कि ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है कि बांके बिहारी जी का एक परम प्रिय भगत था। वो रोज ही बिहारी जी का भजन कीर्तन किया करता था। उसके दिल का भाव ऐसा था कि बिहारी जी नित्य उसके भजन कीर्तन को सुनने आते थे। तो एक दिन स्वप्न में बिहारी जी ने उससे शिकायत करते हुए कहा कि तुम रोज मेरा भजन कीर्तन करते हो, मैं रोज सुनने भी आता हूँ, लेकिन आसन ना होने के कारण मुझे कीर्तन में खड़े रहना पड़ता है, जिसकी वजह से मेरे पाँव दुख जाते हैं। अब तू ही मुझे मेरे योग्य कोई आसन दे दे जिस पर बैठकर मैं तेरा भजन कीर्तन सुन सकूं। तब भगत ने कहा, प्रभु, स्वर्ण सिंहासन पर मैं आपको बिठा सकूं इतना तो मुझ में सामर्थ्य नहीं है, और भूमि पर आपको बैठने के लिए मैं कह नहीं सकता। यदि कोई ऐसा आसन है जो आपके योग्य है तो वो है मेरे हृदय का आसन, आप वहीं बैठा कीजिए प्रभु। बिहारी जी ने हंसते हुए कहा, वाह, मान गया तेरी बुद्धिमता को। मैं तुझे ये वचन देता हूँ कि जो भी प्रेम भाव से मेरा भजन कीर्तन करेगा, मैं उसके हृदय में विराजित हो जाऊँगा। ये सत्य भी है और बिहारी जी का कथन भी। ना वो बैकुंठ में रहते हैं, ना योगियों के योग में और ना ध्यानियों के ध्यान में। वो तो प्रेम भाव से भजन कीर्तन करने वालों के दिल में रहते हैं। साथ संगत जी, वृंदावन में एक संत रहते थे जिनका नाम था पूज्य श्री सेवादास जी महाराज। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं किया। एक लंगोटी, कमंडल, माला, शालिग्राम जी इतना ही रखते थे। एक छोटी सी कुटिया बना रखी थी जिसमें एक बहुत ही सुंदर संदूक रखा हुआ था। संत जी बहुत कम कुटिया के अंदर बैठकर भजन करते थे। ज़्यादातर समय वो किसी पेड़ के नीचे भजन करते थे। अगर कोई संत आ जाता था तो कुटिया के अंदर आसन लगा देते थे। तो एक समय वहाँ एक बदमाश आया और उसकी दृष्टि कुटिया के अंदर रखे हुए संदूक पर पड़ी। उसने सोचा अवश्य ही महात्मा जी को कोई खजाना मिला होगा जिसको उन्होंने संदूक में छुपाया है। तो मौका पाते ही सोचा चोर ने कि मैं संदूक चुरा लूँगा। एक दिन बाबा जी कुटिया के पीछे भजन कर रहे थे तो चोर ने कुटिया में प्रवेश किया और संदूक को तोड़ मरोड़ कर खोला। संदूक के अंदर एक और छोटी संदूक रखी थी। चोर ने उस संदूक को भी खोला, तब उसके अंदर एक और छोटी सी संदूक थी। ऐसा करते करते चोर को कई संदूक मिले। जब सबसे छोटे वाली संदूक उसे मिली, उसने उसे खोला तो वो देखकर चोर बड़ा दुखी हुआ। उसमें केवल मिट्टी थी। दुख में भरकर वो कुटिया से बाहर निकल ही रहा था कि उस समय श्री सेवादास जी वहाँ आ गए। उन्होंने चोर को कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो? चोर ने कहा, इतने सुंदर संदूक में क्या कोई मिट्टी रखता है? सेवादास जी बोले कि अत्यंत श्रेष्ठ मूल्यवान वस्तु को संदूक में ही रखना चाहिए। चोर बोला, ये मिट्टी कौन सी मूल्यवान वस्तु है? तो बाबा ने कहा, ये कोई साधारण मिट्टी नहीं, ये तो पवित्र श्री वृंदावन रज है। यहाँ की रज के प्रताप से अनेक संतों ने भगवान को पाया है, और ये रज प्राप्त करने के लिए तो देवता भी ललचाते हैं। तो चोर को बाबा जी की बात ज़्यादा समझ नहीं आई। वो कुटिया से बाहर जाने लगा। बाबा ने कहा, सुनो, इतना कष्ट करके खाली हाथ जा रहे हो, मेहनत का फल तो तुम्हें मिलना चाहिए। चोर ने कहा, क्यों हंसी मजाक करते हो बाबा, तुम्हारे पास देने के लिए है क्या? सेवादास जी बोले, मेरे पास तो देने के लिए कुछ नहीं, परंतु इस ब्रज रज में सब कुछ प्रदान करने की क्षमता है। चोर बोला, मिट्टी किसी को भला क्या दे सकती है? विश्वास हो? तो बाबा जी ने कहा, ये रज स्वयं तुम्हें प्रभु से मिला सकती है। चोरी करना तो तुम्हारा काम धंधा है, और महात्मा के यहाँ से खाली हाथ जाएगा ये भी अच्छा नहीं लगता। जाते जाते ये प्रसाद लेकर जा। इतना कहकर सेवादास जी ने थोड़ी सी ब्रज रज लेकर चोर के माथे पर लगा दी। तो माथे पर उस रज का स्पर्श होते ही वो चोर भाव में भरकर भगवान के नामों का उच्चारण करने लगा। उसका हृदय निर्मल हो गया। वो संत महाराज जी के चरणों में गिर गया। तो संत श्री सेवादास जी ने उसे हरि नाम जप और संत सेवा का उपदेश दिया और उसका जीवन कृष्णमय बना दिया। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।